हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है वो रोटेशनल मोशन चल रहा है। आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 10 आ रहा है। तो आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में हमें कल स्टार्ट किया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 1D ऑब्जेक्ट्स का हमने पढ़ा है, 2D ऑब्जेक्ट्स में भी हमने एक पढ़ा है जो रेक्टेंगुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 2D ऑब्जेक्ट चल रहा है। 2D ऑब्जेक्ट्स 2D ऑब्जेक्ट्स। तो आज हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट होगा 2D ऑब्जेक्ट्स में। पहला हमने रेक्टेंगुलर लैमिना पढ़ा है, तो दूसरा हम लेंगे डिस्क, DISC, डिस्क। तो डिस्क पे हम पहला लेंगे, पहला वाला है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center of mass, passing through its center of mass and perpendicular to the plane of disk. प्लेन ऑफ डिस्क। ये है बेटा डिस्क के बारे में, क्योंकि आपको पता है एक्सिस इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। चलो करते हैं स्टार्ट। लेते हैं हम एक डिस्क। डिस्क ऐसे है, ऐसे डिस्क है। ये देखो आप डिस्क कैसे हैं। एक होती है रिंग, रिंग हमने देखी कल, जैसे छल्ला होता है ना, चूड़िया वो होती है रिंग। उसका मास कॉर्नर्स पे होता है, ये होता है इसका मास। एक होती है डिस्क, सीडी डिस्क देखी है, उसका मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये है बेटा डिस्क। आपके लिए मैंने डिस्क भी बना दी ऐसे। ये डिस्क है, ये मान लीजिए आप, ये ऐसे डिस्क है। तो एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड एक्सिस ये है इसकी। ये खुद एक्स वाई प्लेन में है डिस्क, एक्स वाई प्लेन में। तो इस एक्सिस के थ्रू हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, निकाल रहे हैं इस एक्सिस के थ्रू, जेड एक्सिस। ये डिस्क बच्चों फील करो, ये डिस्क एक्स वाई प्लेन में, यहां पे यह ना एक्स वाई प्लेन, एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई। एक्स वाई प्लेन में यहां डिस्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, जेड एक्सिस। तो ये है वो जेड एक्सिस। अब हम उठाएंगे इस डिस्क में से एक रिंग उठाएंगे हम। अगर हम डिस्क में से ऐसे, इस डिस्क का आर आपको पता है, ये रेडियस आर है। अगर मैं ऐसे उठाऊंगा, ऐसे एक रिंग उठाऊंगा मैं ऐसे इस डिस्क में, ये रिंग ये मैं यहां बनाऊंगा। ऐसे उठाई मैंने ये रिंग, ये रिंग जो मैंने उठाई, इसका मास मान लीजिए डीएम है, और इसकी विड्थ जो है ये डीआर है, ठीक है। इसका रेडियस मान लीजिए आर है। अगर मैं ऐसी ही रिंग्स उठाऊंगा इसमें, डीएम रिंग्स, तो ये एक डिस्क बनाएगी, जो डिस्क का मास एम होगा और रेडियस आर होगा, मास एम होगा और रेडियस आर होगा। अगर मैं इस डिस्क में से ऐसे ही रिंग्स काटूंगा, रिंग्स, डिस्क एक रिंग काटी, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, फिर चौथी रिंग, फिर पांचवी रिंग, दैट मीन्स इनफिनिट नंबर ऑफ रिंग्स मेक ए डिस्क। तो ये डिस्क बनाएंगे। तो अगर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, डी आई
इज इक्वल टू dm r square for whole body, समझने की कोशिश करो, इसको फील करो। फॉर होल बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू dm r स्क्वायर फ्रॉम, कहां से, यहां से रेडियस 0 टू r, रेडियस इज फ्रॉम 0 टू r, बिल्कुल 2D ऑब्जेक्ट है तो इसमें सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। डिस्क है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ओके ठीक है, मुझे इसका सिग्मा चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू मास, मास क्या है इसका, इसका मास है डीएम। ओके डीएम डिवाइड बाय एरिया क्या है, इसको यहां कट करो, ऐसे कट करो तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये कितना है इसका विड्थ है इसकी dr, और ये कितना होगा, ये होगा 2 पाई r। तो इसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई r इंटू डी आर, लेंथ इंटू प्रोडक्ट, 2 पाई r इंटू डी आर। तो dm किसके बराबर आएगा, dm आएगा 2 पाई r डी आर सिग्मा। इस वैल्यू को उठाओ और इसको पुट करो इक्वेशन में, इस वैल्यू को उठाओ और इसको पुट करो इक्वेशन में। समझ आया आपको, सिग्मा किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। 2D ऑब्जेक्ट का एरिया होता है, इसका एरिया डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका एरिया, इसको मैंने यहां कट कर दिया तो ये ऐसे खुल गया, ये होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और ये हुई विड्थ, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेडथ एरिया, और इसके साथ तो डीएम। तो यहां पुट करो, I इज इक्वल टू डीएम के बदले क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फार्मूला। अब आते हैं यहां बच्चों, I इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या, r इंटू आर, दिस r क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू r। ओके, I इज इक्वल टू 2 पाई, सिग्मा के बदले क्या आएगा बेटा, मास पर यूनिट एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। इसका r क्यूब का होगा r 4/4 फ्रॉम 0 टू r, यही आएगा, वेरी गुड। इस 4 को बाहर निकालो, यहां लूंगा मैं, ये 2 सेटअप में आएगा। I इज इक्वल टू, पाई और पाई घर चला गया, 2m/4 r स्क्वायर, अंदर बचा अपर लिमिट r रेज पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 रेज पावर 4। तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू 2m/4 r स्क्वायर इंटू r रेज पावर 4। 2 कैंसल, 2 1 जा 2 जा, तो mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, D for डिस्क इज mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग 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 का है mr स्क्वायर, रिंग का ही ज्यादा होता है। क्यों बेटा, क्योंकि उसका r बड़ा होता है, उसका मास यहां पर होता है, ये रिंग का मास यहां पर होता है डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर तो r बड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा। डिस्क का मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पॉइंट के अराउंड भी मास है, फिर मास है, फिर मास है, फिर मास है, एंड तक मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। r वेरिएबल है इसमें, रिंग में r क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये था बेटा किसका, डिस्क का, mr स्क्वायर बाई 2। अच्छे से समझ आया, अच्छे से समझ आया। आपको रिजल्ट याद रखने हैं और कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आप देखो रिंग, ये जो डिस्क है इसको मैं बहुत सारी रिंग्स में काटूंगा, बहुत सारी रिंग्स में मैं इसको काटूंगा। डिस्क करो आप कॉन्सेप्ट में लाओ, अपने इमेजिनेशन में लाओ आप, कौन सी डिस्क, कौन सी डिस्क, सीडी डिस्क। सीडी डिस्क होती है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको मैं ऐसे कट करूंगा, एक, फिर दूसरा, दूसरी रिंग, फिर तीसरा, तीसरी रिंग,
चौथा, चौथी रिंग, पांचवा, ऐसे ही खोखला करूंगा मैं उसको, ऐसे ही एक एक रिंग में निकाल दूंगा। तो एक रिंग का मास डीएम, बहुत सारे रिंग्स का मास एम आएगा। इसको जोड़ने पे मैंने इसको तोड़ा डीएम में, फिर जोड़ा तो एम आएगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। इसका दूसरा है, ओह शिट, पानी गिर गया, सॉरी 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 सॉरी। दूसरा पार्ट है इसका, यहां पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो दूसरा पार्ट है क्या, वो दूसरा पार्ट है क्या, अक्सर एग्जाम में आता है। वो एग्जाम में आता है। Moment of inertia of disk about an axis, moment of inertia of disk about an axis passing through its center of mass and perpendicular to plane of disk, ये है दूसरा। मगर डिस्क कैसे हैं बच्चों, आप समझो बात को, ऐसे अंदर ऐसे, जिसे हम एंगुलर डिस्क बोलते हैं, बीच में खाली, इसको करना है, आपको सिखाना है, तो इसको पेंट लगाना है। समझ आए? बीच में क्या है बेटा? खाली है, एन्युलर रिंग जिसे बोलते हैं, एन्युलर रिंग, इसको एन्युलर 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 बोलते हैं इसको, मतलब बीच में खाली, बिल्कुल जो सीधी डिस्क होती है। ये मान लीजिए आप, ये इसका R1 है, और ये मान लीजिए यहां तक ये R2 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है। ये R1 और ये क्या है, ये R2। अब अगर आप मास देखोगे, मास कहां से है, अगर हम मास देखेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास है R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, यहां से यहां तक कोई मास है नहीं, यहां से यहां तक मास है। तो अगर हम इसमें एक रिंग काटेंगे ऐसे, ऐसे काटेंगे रिंग, जिसका ये R होगा, विड्थ dr होगा और मास dm होगा। ऐसे एक रिंग काटेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे एक रिंग। तो आप मुझे बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस रिंग का dm r² फॉर होल बॉडी। ऐसे ऐसी बहुत सारी रिंग्स बनेंगी इसमें, ऐसे ऐसी सारी रिंग्स बहुत बनेंगी, di ये आएगा i, इसको इंटीग्रेट करो होल बॉडी, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r²। कहां से इंटीग्रेशन करोगे आप, कहां से मास प्रेजेंट है? मुझे लग रहा है मास प्रेजेंट है यहां से यहां, दैट मीन्स फ्रॉम R1 टू R2। बिल्कुल, सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया। क्या होगा इस डिस्क का एरिया? मुझे लग रहा है एरिया होगा मास अपॉन एरिया इज पाई R2² माइनस R1², पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये होगा मास। अब ये होगा एरिया इसका एरिया। अब इसके बारे में अगर हम सिग्मा लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय एरिया, क्या होगा, सिग्मा होगा dm डिवाइडेड बाय, क्या होगा एरिया बच्चों, एरिया क्या होगा, इसको काटो बीच में, फिर से वही बनेगा ऐसे, ये dr, ये बनेगा 2 पाई r dr,
सॉरी 2 पाई आर। तो एरिया क्या बनेगा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, एरिया बनेगा 2 पाई आर डी आर। तो डीएम किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। इसको उठाओ और यहां पुट करो। Therefore I is equal to from R1 to R2 dm के बदले 2 पाई r dr सिग्मा r स्क्वायर। तो I किसके बराबर आएगा, आएगा 2 पाई बाहर निकलेगा, सिग्मा भी बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा r क्यूब dr फ्रॉम R1 to R2। बिल्कुल I is equal to pi 2 pi sigma is mass divided by pi R2 square minus R1 square। अंदर इसकी क्या होगी, R raised power 4 by 4 from R1 to R2, R1 to R2। pi और pi कैंसल, I is equal to 2 1s are 2s are 4, ये 2 बाहर आएगा, pi m divided by 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, R2 रेज पावर 4 माइनस R1 रेज पावर 4, R2 रेज पावर 4 माइनस R1 रेज पावर 4। a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा इसमें, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। उसको खोलेंगे तो ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सॉरी इधर जगह नहीं है, इधर आ जाओ। आई आएगा m बाय 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये क्या आएगा, इसको खोलो, ये आएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। जरा करो इसको, R2 इंटू R2, R2 रेज पावर 4, R2 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा R1 इंटू R1, R1 रेज पावर 4। बिल्कुल ये और ये कैंसिल जाएगा, आई आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क क्या आएगा, m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। m R इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यह है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का। जो डिस्क एम्प्टी होगी, बीच में क्या होगी, खाली होगी, बीच में क्या होगी बेटा, खाली होगी, बीच में क्या होगी, खाली होगी। समझ आया, अच्छे से समझ आया, बहुत आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा है, याद रखना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखोगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपके लिए मतलब ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। ये है बेटा किसकी कहानी, डिस्क की कहानी। अब लेते हैं सिलेंडर, साइलेंडर। साइलेंडर तो 3D ऑब्जेक्ट है, मगर उसको इधर ही पढ़ना है, उसको इधर ही पढ़ना है, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर। देखो साइलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर में पहला जो है वो है कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर। Completely hollow cylinder. Movement of inertia about an axis passing through axis of cylinder, and it is movement and inertia about an axis passing through
Moment of inertia about an axis passing through axis of cylinder and it is center of mass. ये है भाई कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia about an axis passing through axis of cylinder and it is center of mass. यहां ले लो आप एक सिलेंडर. बिल्कुल कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर है. आप चूड़िया लाओ, छल्ला चूड़िया लाओ, एक के ऊपर इन्फिनाइट चूड़िया आप एक के ऊपर कैप्टो वन ओवर अदर रखो तो वो एक सिलेंडर बनाएगा, हॉलो सिलेंडर. ये मान लीजिए एक सिलेंडर है मगर ये सॉलिड सिलेंडर है. अगर ये अंदर से खाली होता तो हॉलो सिलेंडर होता. मैं आपको दिखाऊंगा. अगर पेन कैप मुझे मिली यहाँ, हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, इसको कैसे खोलना है. हाँ ऐसे, ये तो खुल ही नहीं रहा. हाँ खुल गया. ये देखो बच्चों, ये हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली. तो अगर मैं ऐसे ही बहुत सारी चूड़ियां लाऊंगा, चूड़ियां, तो फिर उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूंगा तो जैसे वो बड़ा बनाएगा ऐसे हमें नजर अंदर जाएगी तो वो हॉलो सिलेंडर होगा. तो इसका मतलब है ये जो हॉलो सिलेंडर है ये बना है इन्फिनाइट रिंग्स का. ऐसे इन्फिनाइट रिंग्स कैप्ट वन ओवर अदर, इन्फिनाइट रिंग्स कैप्ट ओवर वन अदर अदर. मैं एक रिंग उठाऊंगा, एक रिंग ऐसे, जिसका मास होगा डीएम, रेडियस तो इसका सेम होगा, ये है लाइन, इसका रेडियस भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा. तो अगर मैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा डी आई, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर. तो ये आएगा डी एम आर स्क्वायर, डी एम आर स्क्वायर, मगर कौन आर, कैपिटल आर. अगर मैं पूरे सिलेंडर का लूंगा फॉर होल सिलेंडर तो ये आएगा आई इज इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, डीएम. ऐसे ही इन्फिनाइट रिंग्स है कैप्ट वन ओवर अदर. एक का डीएम, दूसरे का डीएम, तीसरे का, चौथे का, पूरे का पूरा कितना बनाएगा, जितना इसका मास होगा एम इसका. तो ये मास एम आएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. आर तो कांस्टेंट है. तो कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर सीएचसी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दैट इज एम आर स्क्वायर. ये याद रहना चाहिए आपको. Moment of inertia of hollow cylinder, completely hollow cylinder is equal to moment of inertia of ring. वो कितना है, एम आर स्क्वायर. ये आपको समझ आना चाहिए. बेटा ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, छुरी से ऐसे काटो इसको खट तो एक रिंग बनेगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. एक और काटो, एक और काटो, ऐसे ही इन्फिनाइट रिंग्स काटो आप, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. उनको हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर. ये हम एक रिंग का मास मानेंगे डीएम, उनको फिर से जोड़ो तो मास एम बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर. ये सिलेंडर काटो, खट एक रिंग, खट, ये हॉलो है ना, एक रिंग, खट एक रिंग, खट एक रिंग, खट एक रिंग. हर एक रिंग का रेडियस आर और उसका मास डीएम. तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का कितना होगा, ये होगा. अब मेरे पास 100 रिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 रिंग्स एक सिलेंडर बनाते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ आर तो हर एक रिंग का कांस्टेंट है, बाहर निकालो. 100 रिंग का मास कितना है, एम, तो एम आर स्क्वायर हो गया. अल्लाह खैर सला, हो गया बेटा, हो गया. ये था बेटा सिलेंडर, कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर. अब है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर 3D बॉडी है बेटा. सॉलिड सिलेंडर जो है वो 3D बॉडी, लेकिन हमें वहां 3D की जरूरत पड़ती नहीं है, हाइट की, इसलिए हम उसको यही पढ़ते हैं. अब है सॉलिड सिलेंडर.
सॉलिड सिलेंडर। देखो सिलेंडर ऐसे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मेरा बच्चा ये कितना होगा, ये आर होगा। इसको काटो, बिल्कुल जो खीरा होता है, खीरा लंबा चौड़ा खीरा, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर काटो, क्या बनता है बच्चों, डिस्क बनता है। ये मैंने काटा ऐसे, तो ये एक डिस्क बनी ऐसे, ऐसे मेरे लाल एक डिस्क बनी। सॉलिड सिलेंडर, खीरा मानो, क्यूकम्बर, उसको काटो, काटो, एक स्लाइस काटो तो वो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। रेडियस कितना है इसका, आर, रेडियस आर, मास डीएम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डी आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डीएम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का यही होता है फॉर होल सिलेंडर, फॉर होल सिलेंडर डिस्क का यही होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क का यही होता है डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम आर स्क्वायर बाय 2। आप मुझे बोलो आई, ये कैंसिल, आई इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाय 2। अब डीएम क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इसके ऊपर एक और डिस्क, इसके ऊपर एक और डिस्क, स्लाइस काटो, खीरा खट 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 काटा, उसको आप इकट्ठे रखो, वन अनदर, इनफिनाइट डिस्कस कैप्ट ऑन वन अदर, वन ओवर अदर, एक ऊपर फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक। डीएम कितना बनाएगी, जितना इसका मास होगा एम, जितना पहले मास था उतना ही बनाएगी। ये तो इसी का पार्ट है, इसके 50 पार्ट बने, उन 50 को आप मिलाओ तो क्या बनेगा, पहले तोड़ा फिर जोड़ा, तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, सेम एज दैट ऑफ डिस्क। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है एज दैट ऑफ डिस्क। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है एज दैट ऑफ डिस्क। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है एज दैट ऑफ डिस्क। समझ आया, समझ आया। अब चलो, अब हालो सिलेंडर, ऊपर ये हालो है, नीचे भी हालो है, उसको कल पढ़ेंगे, पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। देखो बेटा, इसको समझो अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, कंटिन्यूअस बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। डिस्क्रीट बॉडीज का आपको पता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, वो तो आपको पता है। पहले हमने रॉड पढ़ा, रॉड में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, दूसरा इनर्शिया होता है अबाउट एक्सिस, अबाउट एनी एंड ऑफ द रॉड। मैं दिखाऊंगा आपको, ये होता है ml स्क्वायर बाय 2l और ये होता है ml स्क्वायर बाय 3। यही होता है ml स्क्वायर बाय 2l और क्या होता है ml स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 2l और क्या होता है बेटा ml स्क्वायर बाय 3 और होता है ml स्क्वायर बाय 3। बिल्कुल, देखो ये रॉड है,
अगर यहां से निकालेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास तो ml²/L। अगर यहां से निकालेंगे तो ml²/3। रॉड के बाद हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म रॉड जब हमने खत्म की तो फिर रिंग पढ़ा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये रिंग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। फिर पढ़ा रेक्टेंगुलर लेमिना, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना उसमें भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसको आप वाई एक्सिस भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हो। ऐसे रेक्टेंगुलर लेमिना तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे थ्रू द सेंटर ऑफ मास, या ऐसे, ये हो गया वाई वाई और ये हो गया एक्स एक्स। कितना आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/L, ml²/L और ये आता है mv²/L। ml²/L और mv²/L। बिल्कुल। आज पढ़ा डिस्क का, चौथा लिया हमने डिस्क। डिस्क डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2। और वो डिस्क जो बीच में एम्प्टी होगी, एम्प्टी डिस्क, एम्प्टी डिस्क आता है m/2 r1² प्लस r2²। फिर पढ़ा कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर। कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर उसका सेम एज दैट ऑफ रिंग, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज दैट ऑफ रिंग, mr²/2, mr², सॉरी। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का सेम एज दैट ऑफ डिस्क, सॉलिड सिलेंडर का सेम एज दैट ऑफ डिस्क, mr²/2। कल और आज हमने यही केसेस पढ़े हैं बच्चों। दिस वर द केसेस जो हमने कल और आज पढ़े हैं। अब कल हमें पहले ट्रायंगुलर लेमिना पढ़ना है, फिर उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स में जाएगा, स्फीयर वगैरह। कल परसों इसको खत्म करेंगे। तो कल परसों 2 दिन में इसको खत्म करेंगे, 2 दिन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खत्म करेंगे। फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आप इसको आराम से देखिए, रॉड का, रिंग का, रेक्टेंगुलर लेमिना का, डिस्क का और कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का। कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर डिस्क का mr²/2, हाँ, डिस्क का mr²/2, डिस्क का mr²/2। कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर का, रिंग का और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज दैट ऑफ डिस्क। बिल्कुल। अब हमें कल हॉलो सिलेंडर पढ़ना है, जो ऊपर भी खाली होगा नीचे भी खाली होगा। हॉलो सिलेंडर बीच में भरा होगा, बीच में सॉलिड होगा। और फिर ट्रायंगुलर लेमिना का पढ़ना है, फिर हम 3D ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, स्फीयर वगैरह, उसको खत्म करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तभी तो फिजिक्स आपके लिए आसान बनेगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।